हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक बेलनाकार तंबू है। एक बेलनाकार क्या है? तंबू है। इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। बेलनाकार तंबू के ऊपर एक शंकु रखा गया है और कहता है कि इस बेलनाकार जो तंबू है इसकी ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर और इसकी व्यास जो दिया गया है व्यास वो दिया है 4 मीटर। जब व्यास 4 मीटर है तो इसकी त्रिज्या, व्यास की आधा होता है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। 4 मीटर व्यास है तो इसका मतलब त्रिज्या 2 मीटर। तो इसी पर है शंकु रखा हुआ, तो इसकी भी त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 2 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या 2 मीटर, व्यास क्या हो जाएगा? 4 मीटर। चलिए, इसकी तिरछी ऊंचाई दिया गया, शंकु का जो है तिरछी ऊंचाई दिया गया है 2.8 मीटर दिया गया है। तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? 2.1 मीटर, तो लिखेंगे 2.1 मीटर। उसके बाद बेलन का व्यास दिया गया है 4 मीटर, लिखेंगे बेलन का व्यास अर्थात d बराबर 4 मीटर। इसीलिए बेलन का त्रिज्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्या होता है d/2। r बराबर क्या होता है? d/2। त्रिज्या होता है d मतलब हुआ व्यास, ठीक है। तो व्यास का आधा त्रिज्या, r बराबर हो जाएगा, व्यास कितना दिया है 4, लिखेंगे 4/2, तो 2, इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर निकल जाएगा। त्रिज्या कितना निकल गया? 2 मीटर। अच्छा, इसकी त्रिज्या यदि 2 मीटर है, बेलन की त्रिज्या 2 मीटर है, तो इसी लंबाई का क्या है जी? यहाँ दिया गया है शंकु, तो इसकी भी त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 2 मीटर। तो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या भी निकल जाएगा हमारा 2 मीटर, ठीक ना। शंकु की भी त्रिज्या कितना निकल जाएगा? 2 मीटर। और शंकु की तिरछी ऊंचाई दिया गया है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई को, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई दिया गया कितना? 2.8 मीटर। तो लिखेंगे शंकु की या का तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं, तो L दिया गया हमारा 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब कह रहा है कि ये जो तंबू बनाया गया है ना इस टाइप का, इस तंबू में कितने कपड़े लगेंगे, ठीक ना। कितने कपड़े लगेंगे? तंबू में जो कपड़ा लगेगा वो पृष्ठ पर इस तरह से ढकेगा, नीचे अपने ढकेगा, केवल पृष्ठ पर ढकेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तब, तो लिखेंगे तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल या तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास बोला गया है कपड़ा, कैनवास मतलब कपड़ा, तो इस पे कितने कपड़े लगेंगे इसको ढकने में, ठीक ना। तो इसमें कितने कपड़े का प्रयोग होगा वही निकालना है। तो लिखेंगे तंबू में लगे प्रयुक्त, ठीक ना, लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमारा पूरे कैनवास का कितना कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πRh। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? 2πRh। प्लस है तो देंगे प्लस, उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। ये जगह इसमें देखिए पाई दोनों कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन πR, इसमें बचेगा 2h, अब प्लस इस पर इसमें केवल बचेगा L। ये जगह पाई का मान कितना होता है? 22/7। लिखेंगे 22/7 इंटू R कितना दिया गया है? R कितना है? 2 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 2। इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों की त्रिज्या एक ही होगा, इसीलिए R के स्थान पर हमने 2 ले लिए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 है तो 2 इंटू h का मान कितना है? h का मान है 2.1, तो लिखेंगे 2.1। उसके बाद L का मान कितना दिया गया है? 2.8, लिखेंगे 2.8, जो जैसा है वैसे रख दिए। उसके बाद इसमें देखिए 22/7 गुना 2 है, तो 22 गुना कितना हो जाएगा? 44/7 है तो 7 इंटू हो जाएगा 21 गुना 42, 4 पॉइंट हो जाएगा 2, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना निकल जाएगा ना, प्लस तो प्लस 2.8, तो लिखेंगे 2.8। अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे ये जगह 44/7 गुना, इसको गुना कर लेंगे, बीच वाला इधर जोड़ना है ना, इससे गुना होगा
यहाँ इससे क्या होगा, ये पूरे गुना होगा, लेकिन ये बीच में जोड़ है, जोड़ लेंगे, ठीक है ना। ये देगा 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 2 6 1 9 की था 7 7.0, ये उतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 44/7 तो लिखेंगे 44/7 गुना 7.0 का मतलब है 7, ठीक ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 44, ठीक ना। ये जगह 44 मीटर स्क्वायर। देखिए तो इसमें कितने कैनवास लगेंगे, 44 मीटर स्क्वायर जो है कैनवास का प्रयोग होगा इसको पूरी तरह से ढकने के लिए। अब देखिए कहता है कि 1 मीटर कैनवास का मूल्य जो है 500 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य जो है दोस्तों दिया गया है 500 रुपया। 500 रुपया दिया गया है, तो हमको कितना चाहिए, 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर कैनवास का मूल्य कितना होगा लिखेंगे, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इधर से 44 गुना हो जाएगा 500, तो 44 गुना 500 करेंगे तो देगा 5 चौक 20 के 0 बाकी 2 5 चौक 20 2 22, इस पे डबल 0 हो जाएगा, तो 22,000 हो जाएगा रुपया। 22,000 रुपया लगेगा पूरे कैनवास को खरीदने में, ठीक ना। इसको पूरे तरह से ढकने के लिए कितना खर्च लगेगा कैनवास को खरीदने में, 22,000 रुपया की आवश्यकता होगी। आप इसको ठीक ढंग से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार से दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।